हाय एवरीवन, गणपति बापा मोरिया, राधे कृष्ण। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस, मैं यहाँ पर रीडिंग करूँगी। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट एनर्जी अभी इस वक्त आपको लेकर क्या है इस टॉपिक के ऊपर। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। इट में रेजोनेट और इट में बी नॉट रेजोनेट, तो सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। तो जिनके लिए ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं उस इंसान की एनर्जीज चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं वो इंसान अभी इस वक्त कौन सी एनर्जीज में है। चलिए देखते हैं। तो कार्ड आया है सेपरेशन, कॉन्शियसनेस, वी आर द वर्ल्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है राइपनेस। तो हो सकता है गाइस, यहाँ पर आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। मेहनत इन द सेंस, आप इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। अगर 3D वर्ल्ड में नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा प्रे वगैरह किया है या फिर इनर वर्क किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है ऐसा। तो करेंटली आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज कैसी है, मैं यहाँ पर ये चीज़ देख पा रही हूँ। ये इंसान, इन्होंने पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी किया है उसका एहसास उनको हो चुका है, और वो एहसास होने की वजह से ये इंसान हद से ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मुझे यहाँ पर पिकअप हो रही है, ये इंसान कैसे आपके सामने अपनी फेस को लेकर आएंगे, कैसे आपसे फेस टू फेस मिलेंगे, ये सोच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो गलती की है उसके बाद इनको इस तरीके से रियलाइजेशन हुआ है जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे इसके सामने जाऊं। सबसे अच्छा वर्ड यही होगा, ये अपने खुद की नज़रों में खुद गिर चुके हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट किया, सेल्फ एनालाइज किया, और जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि ये एनफ डिज़र्विंग नहीं है, और आपको तो ये डिज़र्व ही नहीं करते। ये इंसान बहुत ही ऊंची दर्जा में इन आपको देख रहे हैं। तो हो सकता है आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान को कुछ ट्रुथ के बारे में पता चला है, या फिर इनकी कॉन्शियसनेस लेवल पे कुछ मैच्योरिटी आई है जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर द राइट एंड बाकी सब कुछ गलत। तो ये इंसान आपको पूरी दुनिया में एक यूनिक इंसान की तरह देख रहे हैं, और जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में एक बहुत ज़्यादा अच्छा किस्मत से जिन लोगों को जैसा इंसान मिलता है वैसा मिल चुका था, लेकिन ये इन्होंने उसकी कदर नहीं की। तो डेफिनेटली ये इंसान अभी आप दोनों के सिचुएशन में चेंज चाह रहे हैं। ये इंसान चेंज चाह रहे हैं, खुद से तो करने की हिम्मत इनके अंदर है नहीं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। तो ये इंसान, मैं देख पा रही हूँ, इनकी ऐसी एनर्जी है कि खुद के कर्मों के ऊपर, खुद के ऊपर इनको गुस्सा आ रहा है, और शर्म से इनकी जो सर है वो पैरों तले जा रही है। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी में है। ये इंसान आपको प्रूव करना चाहते हैं कि ये बदल चुके हैं, बदल रहे हैं, लेकिन इनको ऐसी स्टेट में ये इंसान है गाइस जहाँ पर इनको अपनी पास्ट की गलती का एहसास तो है, उसके साथ साथ इतना ज़्यादा कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ चुकी है जहाँ पर इनको लग रहा है कि मैंने इतना बुरा किया इसके साथ, इतना खराब आचरण किया इसको, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी थी तब मैंने इसको अकेला छोड़ दिया। अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये डिवाइन की तरफ से मेरे लिए ब्लेसिंग थी। अब मैं सक्सेस तो चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं जाऊँ भी तो मैं सच में
किसी की भरोसे के लायक नहीं हो। इनको खुद के ऊपर खुद को लग रहा है, खुद को कोस रहे हैं। जहाँ पर इनको लग रहा है आप अगर अकेले चलोगे तो आपकी ज़िंदगी में आप जहाँ जाओगे पॉजिटिविटी लाओगे, लेकिन ये इंसान कहीं का नहीं है। तो आपको बहुत ही ऊंची दर्जा में दे रहे हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत कुछ समझ रहे हैं, दुनियादारी के बारे में समझ रहे हैं, लोगों की इंटेंशन के बारे में समझ रहे हैं, और आपका नज़रिया भी समझ रहे हैं। जहाँ पर आपने इनकी ज़िंदगी में एक प्योरिटी लाई थी, और आपकी जो मोरलिटी है वही ये इंसान को घायल कर दिया है, जिसकी वजह से ये इंसान और भी ज़्यादा शर्मिंदगी में है। तो गाइस बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रहे हैं, लज्जित है, अपने कर्मों से पास्ट को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन खुद ही खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा कोस रहे हैं, तो बाकी आपसे आपका सामना कैसे करेंगे इनको पता ही नहीं है। तो गाइस ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।